गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चल रहा था, यानी कि विद्युत और विद्युत का परिपथ। तो ये यहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद ये हमारा एक पॉइंट और रहा है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, यानी कि विद्युत के चालक और कुचालक। तो कंडक्टर्स यानी कि चालक और इंसुलेटर यानी कि कुचालक, ये क्या होते हैं इनको हम जानते हैं। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। हमने अपनी प्रत्येक क्रियाकलाप में धातु के जो तार हैं उनको परिपथ बनाने के लिए यूज़ किया। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टीड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। कल्पना कीजिए यदि हम कपास के धागों को परिपथ बनाने के लिए यूज़ करें धातु के तारों के बजाय, डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट। तो आप क्या सोचते हैं कि इस परिस्थिति में क्या विद्युत परिपथ में लाइट जलेगी। वट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम। किस प्रकार के पदार्थ जो हैं विद्युत परिपथ हेतु उपयोग किए जाते हैं, जिनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 5 है, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। क्रियाकलाप 4 में जो हमने स्विच जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, विद्युत परिपथ बनाया था, उसमें स्विच को जो है डिस्कनेक्ट कीजिए, अलग कीजिए। दिस वुड ली यू विथ टू फ्री एंड्स ऑफ वायर्स एज सोन इन फिगर 12.12 ए। इस प्रकार से आपको जो है दो तारों के स्वतंत्र सिरे, जैसे कि चित्र 12.12 ए में दिखाया गया, इस प्रकार से मिल जाएंगे। जैसे ये अलग मिल गया स्वतंत्र सिरा और ये अलग मिल गया, ठीक है। Bring the free ends of the two wires close to let them to touch each other। तो इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ने के लिए एक जो है की को आप बीच में ऐसे लगाइए, जैसे इस तरह से लगाई गई है। एक कोना, एक सिरा इसका एक की के एक कोने पे और दूसरा सिरा वायर का की के एक एंड पे लगाना है। डज द बल्ब लाइट अप, क्या जो है विद्युत बल्ब जलता है। You can now use these arrangement to test whether any given materials allow current pass to through it or not। तो इस अब हम जो है विभिन्न जो मेटल्स के बने हुए या जो मटेरियल हमको दिए गए हैं, उनमें इस तरह से चेक करना है, ऐसे मेटल को या किसी भी पदार्थ को इस तरह से बीच में जो है लगाना है कि उनके थ्रू जो है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसी इस वाले सर्किट में यानी कि परिपथ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने की लगाई है, तो की क्या है, मेटल की बनी हुई है। तो मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं। इसलिए जो है जो ये मटेरियल है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहलाता है। सम सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्युमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकॉल, पेपर एंड पेंसिल लीड, लेड, ठीक है। तो इनमें से आप विभिन्न पदार्थों को अपने साथ ले सकते हैं, जैसे सिक्के और कॉर्क हो गई, रबड़ हो गई, शीशा हो गया, चाबी हो गई, पिन हो गई, प्लास्टिक की स्केल हो गई, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, एल्युमिनियम का छल्ला हो गया, मोमबत्ती हो गई, सिलाई मशीन की सुई हो गई, थर्माकोल हो गया, पेपर और पेंसिल की लीड, लेड जो अंदर होता है पेंसिल के अंदर भरा हुआ, उसको आप यूज़ कर सकते हैं विभिन्न प्रकार से चेक करके उसको। One by one, the free ends of the wires of your tester in contact with two ends of the samples you have collected in 12.12b। तो इस तरह जैसे कि चित्र 12.12b में दिखाया गया था, तो हमने की को यूज़ किया था, उसमें चाबी को यूज़ किया था। तो उसमें मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। आपने ये सुनिश्चित कर लेना है कि दो वायर जो है आपस में कभी भी टच ना हो जब आप इस क्रियाकलाप को करें। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, क्या प्रत्येक स्थिति में जो है बल्ब जलता है। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप जो है अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाइए जैसा कि टेबल 12.1 दी गई है, और अपने रिकॉर्ड्स को नोट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे की दिखा है, की मेटल से बनी हुई, तो इसमें क्या है, बल्ब ग्लो होता है तो यस लिख दिया। इरेजर रबड़ का बना होता है, नो लिख दिया। स्केल प्लास्टिक की बनी होती है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। मैजिस्टिक वुड की बनी है तो इसमें भी नो होगा। ग्लास बैंगल ये क्या है, इसमें भी नो होगा क्योंकि इससे भी पार नहीं हो पाता। आयरन नेल मेटल का बना होता है तो इससे यस होगा, ठीक है। आयरन नेल मतलब कील।
तो इस प्रकार से हम इस इंसुलेटर और कंडक्टर्स की पहचान कर सकते हैं। तो जिनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, और जिनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है वो आपके इंसुलेटर्स कहलाएंगे। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या प्राप्त किया? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स आर कनेक्ट विथ सम ऑफ द मटेरियल यू हैव टेस्टेड। जो है बल्ब जलता नहीं है जब उसका किसी तार का जो स्वतंत्र सिरा होता है कुछ ऐसे पदार्थों के संपर्क में हम उनका वो चेक करते हैं। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो इसका मतलब यह है कि कुछ पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। और इसके दूसरी तरफ कुछ पदार्थ अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। इसका मतलब और इससे प्रदर्शित होता है कि बल्ब जो है वो जल रहा है। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। कंडक्टर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और जो कुचालक होते हैं वे अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। विद द हेल्प ऑफ टेबल 12 नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज विच आर इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे हमने टेबल 12.1 की सहायता से कंडक्टर और इंसुलेटर फिल करने। तो कंडक्टर्स हमारे क्या हैं, जैसे की हो गया, आयरन नेल हो गया, हाँ, एल्युमिनियम फॉइल हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं। और इंसुलेटर हो गए जैसे इरेजर, स्केल, मैच स्टिक, ग्लास बैंगल। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या जो है परिणाम पाया? विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, कौन से पदार्थ कंडक्टर सुचालक हैं, कौन से कुचालक हैं? रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैव लस्टर इन चैप्टर 4। उन वस्तुओं का स्मरण कीजिए जिन्हें हमने अध्याय 4 में जो है जो चमकदार थे उनमें जो है उनको वर्गीकृत किया था। इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे या आसानी समझ सकते हैं कि क्यों जो होते हैं तांबा, एल्यूमिनियम और जो अन्य धातुएं होती हैं उनके जो हैं तार क्यों बनाए जाते हैं, विद्युत तार क्यों बनाए जाते हैं। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच। एक्टिविटी 4 या क्रियाकलाप 4 को स्मरण कीजिए जिसमें हमने एक विद्युत परिपथ तैयार किया था जिसमें स्विच लगा हुआ था। व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजिशन where the two drawing pins are not connected with each other through the thermocol sheet। तो जब वह स्विच जो है अपनी खुली हुई स्थिति में था जहाँ पर वो जुड़ा हुआ नहीं था, तो उसकी जो दोनों ड्राइंग पिन थी जो थर्माकोल पे जुड़ी हुई थी वो आपस में नहीं जुड़ी हुई थी। बट थर्माकोल यू मे हैव फाउंड इन एन इंसुलेटर, लेकिन जो होता है थर्माकोल होता है ये एक इंसुलेटर है, कुचालक है। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, और उसके बीच में जो एयर होती है रिक्त स्थान के बीच में जो हवा भरी होती है। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स इन स्विच। तो इसलिए जो होता है जो बल्ब होता है वो नहीं जलता है क्योंकि उन दोनों ड्राइंग पिन्स के बीच में एयर होती है, दोनों के रिक्त स्थान के बीच जो स्विच बनाया होता है हमने। इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। इसका मतलब यह है कि जो वायु है वो भी जो है विद्युत की कुचालक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो सुचालक और कुचालक हैं वो दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। स्विच इलेक्ट्रिक के विद्युत के प्लग और सॉकेट्स जो होते हैं वो सुचालक होते हैं। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच। इसके दूसरी तरफ जो रबर और प्लास्टिक होता है उसको हम जो विद्युत के तार होते हैं उनके चारों ओर के आवरण में, प्लग के ऊपरी हिस्से में, स्विचेस और जो अन्य विद्युत यंत्र होते हैं उनके ऊपरी भाग पर चढ़ाने के लिए जो है यूज़ करते हैं, जिससे कि जो है लोग उनको नहीं छुएं। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर था जिसको मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड्स और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे।